हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो बच्चे आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो पावर ऑफ लेंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेंस की पावर के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या वो होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो पॉजिटिव कौन से लेंस के लिए होती है, कौन से के लिए नेगेटिव होती है। तो बेटा उसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद हमारी जो पूरी जो वर्कशीट होगी, 7th वर्कशीट, वो कंप्लीटली आप सोल्व कर दोगे 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे वो फॉर्मूलाज कौन से होंगे जो इस वर्कशीट के अंदर बेटा यूज होंगे। तो पावर ऑफ लेंस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस को हमने पी से नोट किया था और हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस होती है। तो 1/f का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। या यदि आपको क्या निकालनी पड़ता है, फोकल लेंथ निकालनी पड़ता है पावर के फॉर्मूले से, तो क्या लिखोगे, F = 1/p लिखोगे। तो ये रहेगा बच्चा फॉर्मूला हमारा। और फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होगा, और एक हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, 1/f = 1/v - 1/u। तो इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। और देखो, और आपने ये भी पढ़ा था कि H2 / H1 जो था वो किसके बराबर था, V/U के बराबर था। ये भी हमने पढ़ा था अभी, जो कि हमारा मैग्निफिकेशन के अंदर फॉर्मूला आया था। तो और ये हमारे फॉर्मूलाज रहेंगे। और जो ये 1/f है, तो तुम्हें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं ना, क्योंकि P = 1/f होता है। तो इसका मतलब V की और U की टर्म में हमारा पावर का भी फॉर्मूला बन गया। ये बना भी फॉर्मूला। तो 1 2 3 4 5 हमारे फॉर्मूलाज होंगे जो यहाँ पे यूज होंगे। तो देखो, जो पावर जो होती है बच्चे, वो तुम्हारे पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव पावर कौन सी लेंस के लिए होती थी, कन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से के लिए भी, कन्वेक्स लेंस के। और नेगेटिव किसके लिए होती थी, कनकेव लेंस के लिए होती थी। और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या थी, हमेशा पॉजिटिव थी, कन्वेक्स के लिए सॉरी। और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या थी, नेगेटिव थी। तो कई बार क्वेश्चन में आपको पावर या फिर फोकल लेंथ का साइन दे देगा, मतलब वैल्यू दे के वहां पे साइन लिखा हुआ मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए किस प्रकार का ये लेंस होगा, कौन से नेचर का ये लेंस है। तो वो पूछेगा तो आप साइन देख के बताओगे। यदि पॉजिटिव साइन हुआ फोकल लेंथ का या पावर का, तो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और यदि पावर नेगेटिव मिली या फोकल लेंथ नेगेटिव मिली, तो वो कौन सा होगा, तुम्हारे पास कनकेव लेंस होगा। तो आइए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 28। तो देखो इसके अंदर क्या कह रखा है कि 2 लेंसेज है ए और बी। हमारे पास 2 लेंस है ए और बी, हैव फोकल लेंथ, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चे। तो ए वाले की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर प्लस की, और -10 सेंटीमीटर किसकी दे रखी है, बी वाले की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन के अंदर भाई, जो फोकल लेंथ जो है पहले वाले की, ए लेंस की, पैर में मैंने ए लिख दिया, तो फोकल लेंथ ए की बन गई। तो कितनी दे रखी है इसने, +20 सेंटीमीटर। तो मीटर बनाओ इसके भाई। तो कैसे करोगे, बाय में क्या लगा दो, 100 लगा दे भाई, 0 0 कटा, तो कितना बना, 0.2 मीटर बन गया भाई। इसी प्रकार बी वाले लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है -10 सेंटीमीटर। तो -10 डिवाइड बाय 100 किया तो बन गया मीटर। 10 से 10 कटू तो ये बना -0.1 मीटर। ये हो गया, ये वैल्यू हमने लिख ली। इसके बाद देखो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ए एंड बी। कर ए लेंस का नेचर कौन सा है, मतलब वो कनकेव है कन्वेक्स है, और बी का नेचर कौन सा है। ए की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस हुआ, भी कन्वेक्स लेंस हुआ, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया अभी। और बी लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो वो कौन सा मिलेगा, कनकेव लेंस मिलेगा भाई। पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया अभी। चलिए भी पहला सोल्व हुआ। अब आते हैं बच्चे दूसरे के ऊपर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ ए एंड बी। और ए लेंस और बी लेंस के हमें क्या बताने, पावर ही बताने। चलो बताते हैं। पहले हम बात करते हैं पावर किसकी, ए लेंस की। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय में इसकी फोकल लेंथ रहेगी, 1/fa रहेगा फॉर्मूला।
तो 1 डिवाइड बाय एफ ए कितना हुआ 0.2 हुआ भाई। ओके, पॉइंट का नाम का ऊपर क्या लगेगा 10 लगेगा, बाय में कितना है 2 आया, कटिंग करोगे तो कितना आएगा 5 और यूनिट क्या होती है डायोप्टर। तो पावर आई ए लेंस की कितनी 5 डायोप्टर। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं दूसरे वाले की बी वाले की पावर निकालते हैं। तो 1 बाय एफ बी इज इक्वल टू एफ बी कितना दे रखा सॉरी एफ बी कितना दे रखा अभी माइनस 0.1। अब इसका भी ऊपर 10 जाएगा तो कितना बना माइनस के 10 डिवाइड बाय 1 तो आंसर कितना आएगा -10 डायोप्टर ही आएगा। तो बेटा यूनिट डायोप्टर लगाने के लिए ही मैंने फोकल लेंथ को यहाँ किसने बदला था मीटर में बदला था। तो ये लो भी सेकंड पार्ट में हमारा सोल्व हुआ, तो दोनों की पावर आ गई। चलो अब आगे सी पार्ट पढ़ो क्या कह रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी यदि ए और बी को बेटा क्या कर दिया जाए आपस में बिल्कुल क्लोज रख दिया जाए, ठीक है बिल्कुल क्लोज, मतलब कॉम्बिनेशन बना लिया भाई। तो कॉम्बिनेशन बनाने से मतलब जैसे एक कनकेव एक कन्वेक्स रहा होगा तो इस प्रकार रहे होंगे भी, एक यहां लगा लिया मान लो और एक मान लो ऐसे यहां लगा दिया होगा, इस प्रकार जोड़ती होंगी दोनों। तो अब ये कॉम्बिनेशन बन गया तो इसकी पावर बतानी है। तो पावर कॉम्बिनेशन क्या रहेगी भाई दोनों की पावर क्या कर दो बच्चे ऐड कर दो, दोनों की पावर ऐड कर दे करो भाई। ए की पावर क्या निकाली है ए की पावर निकाली भाई 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर निकाल दिया प्लस का साइन। बी की कितनी निकाली है भाई -10 डायोप्टर, तो माइनस के क्या करोगे 10 डायोप्टर करिए। तो तुम्हें पता है 5 -10 आएगा भाई क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है। तो कितना बचा आंसर -5 डायोप्टर। अब लास्ट में वो ये भी पूछ सकता है, अब मैं आपसे ये पूछूं बताओ ये जो अब कॉम्बिनेशन बना ये कन्वर्जिंग बनेगा या डाइवर्जिंग बनेगा भाई। कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। तो टोटल पावर आई है माइनस की, तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग मतलब कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। तो ये था बच्चे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 28, ये फिनिश हुआ भाई। इसके बाद में आ जाओ 27 के ऊपर। 27 पढ़ो क्या कह रहा है। देखिए द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की दे रखी है किसकी कॉम्बिनेशन की, मतलब कॉम्बिनेशन होगा मतलब जोड़ दे रखा हुआ दो लेंसेज का। तो कितने दे रखे बच्चे 2 लेंसेज x और y है भाई, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की पावर दे कितनी 5 डायोप्टर। तो मतलब क्या हुआ कि पावर x वाले लेंस की और पावर y वाले लेंस की जुड़ी होगी और कितना दे दिया उनका आंसर इसने 5 डायोप्टर दे दिया भाई। यहां तक समझ में आया। अब कॉम्बिनेशन में दो लेंस थे, एक तो था x और एक था y, तो उनका कह रहे हैं उस पूरे कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो 5 डायोप्टर, मतलब दोनों की पावर जुड़ के आएगा ना टोटल। तो टोटल पावर दे रखी थी 5 डायोप्टर, तो मैंने लिख लिया px + py = 5 डायोप्टर। इसके बाद देखिए तो आगे इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस x की फोकल लेंथ दे रखी है बच्चे, कोमा लगाया मैंने, x वाले की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसके मीटर बना लो बच्चे, तो मीटर बनाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दिया भाई, कितना है 0.15 मीटर। ये लो फोकल लेंथ आगे x वाले की। तो पहले पार्ट पढ़ो कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस y की। तो y वाले लेंस की क्या निकाल लिया आपने फोकल लेंथ निकाल ली है। निकालो y वाले की फोकल लेंथ। देखो x दे रखी है, x की निकाल सकते हो पावर, शायद तो तुम निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहां देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/fx बनेगा ना, 1/fx बना, प्लस में इसका क्या बनेगा 1/fy बनेगा। तो px की जगह 1/fx लिख सकते हैं क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था 1/f होता है। तो इज इक्वल टू 5 डायोप्टर हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलो तो वैल्यू पुट किया 1/fx, x की वैल्यू कितनी है 0.15 प्लस में 1/fy इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। ओके, इसको बच्चे कहां ले जाओ वहां लेके चलते हैं। डायोप्टर अब रहने दो एक बार, 1/fy इज इक्वल टू 5 माइनस 1/0.15 लगा दिया। अब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा भाई 100 लगाना पड़ेगा, 100 मैंने लगा दिया। चलिए भाई अब देखो बच्चे इसके बारे में 1 मान के चल सकते हैं। एलसीएम लो भाई, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। तो जब
क्रॉस मल्टीप्लाई 15 5 जा 75 माइनस के कितना हुआ 100 तो कितना बचा -25 बाय में 15 बचा। ओके कट करो 5 3 जा 15 5 5 जा -5/3 तो 1/f आया ना, आपको तो f निकालना था मतलब पलटी करनी पड़ेगी तो कितना है -3/5 ये किस में आया मीटर में आंसर आया। डिवाइड करने पे कितना आएगा -0.6 मीटर। और यदि सेंटीमीटर बनाने हो तो क्या कर दो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से तो कितना बनेगा -60 सेंटीमीटर। यहाँ तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना ही सही है, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में मिलेगा तो उसने 100 से मल्टीप्लाई कर रखी होगी तुम्हारे वाले आंसर की। अब देखो बी पार्ट, ए पार्ट हो गया अभी सोलो मारा, बी पार्ट में स्टेट द नेचर ऑफ वाई। अब वाई लेंस का नेचर बताना है क्योंकि कन्वेक्स है कनकेव है तो वाई की पावर का साइन देख लो या वाई की फोकल लेंथ का साइन देख लो। y की पावर तो नहीं है लेकिन y की फोकल लेंथ तो हमने निकाली है तो नेगेटिव साइन है तो कौन सा मिलेगा कनकेव लेंस मिलेगा। तो नेचर ऑफ द y लेंस इज कनकेव तो कनकेव हो गई। ये लो ये था क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। 26 में क्या कह रहा है देखते हैं। ये एक कन्वेक्स लेंस है 26 पे आ गए एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है बच्चे उसकी फोकल लेंथ गिवन है कितनी 25 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव लेंस और एक कनकेव लेंस भी है जिसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूं पहले मतलब कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको मैंने f1 कह दिया और वो कितना है 25 सेंटीमीटर और प्लस की होती है याद रखना प्लस की होती है कन्वेक्स की। तो मीटर में बदला तो बाय में 100 कर दिया भाई कितना बनेगा भाई 0.25 मीटर ये लो। अब दूसरा लेंस कौन सा है कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर है मतलब मैं उसकी f2 मान लेता हूं तो लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कनकेव की लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है माइनस की होती है तो माइनस साइन मैंने यूज कर दिया। इसके मीटर बनाओ भाई -10 डिवाइड बाय 100 0 0 कटे तो कितना आया -0.1 ये आ गया। इसके बाद देखो आर प्लेस्ड उनको रख दिया गया कह रहा है इन क्लोज बिल्कुल नजदीक कांटेक्ट संपर्क में ऐसा प्रेस करवा के टच करवा के दोनों को क्लोज रख दिया विद वन अनदर एक दूसरे के। पहले पार्ट में व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या आएगी तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या आती है बच्चे पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आता है P1 प्लस P2 आता है यही आएगा। ए पार्ट सोल्व कर रहा हूं यस सर यही आएगा जी कॉम्बिनेशन की तो दोनों को जोड़नी पड़ेगी। अब बेटा या तो दोनों की अलग अलग पावर निकालो P1 और P2 तुम निकालना चाहो तो पहले P1 निकाल लिया फिर P2 निकाल लिया फिर ये फॉर्मूला लगा के जोड़ के दिखा दो या क्या करो यहीं पे लगा लो ना सीधा या मैं यहां पे लगा पावर P1 का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/f1 बनेगा ना ओके प्लस में P2 क्या बनेगा 1/f2 बनेगा मैंने ये यूज कर लिया। अब देखो 1 डिवाइड बाय f1 की वैल्यू कितनी है 0.25 प्लस का साइन f2 कितना है माइनस है ना तो माइनस यहां लगेगी भाई 1.01 हो गया ठीक है यहां तक। अब देखो बच्चे क्या बनेगा भाई इसका पॉइंट हटाओ ऊपर 100 गया बाय में 25 माइनस का कितना बचा ऊपर कितना गया 10 गया ठीक है नीचे क्या रहेगा 1 क्योंकि पॉइंट हटा के ऊपर 10 जाएगा तो कितना बना भाई कट किया 4 पे कट हुआ तो 4 माइनस 10 तो कितना बचा माइनस के 6 डायोप्टर। तो पूरे कॉम्बिनेशन की बच्चे पावर कितनी आ गई माइनस के 6 डायोप्टर। ये लो भाई आगे क्या कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और बता दो कह रहा है कितनी आएगी तो फोकल लेंथ पूरे कॉम्बिनेशन की अच्छा पूरे कॉम्बिनेशन की पावर निकाल ली तो सीधे फॉर्मूला लगा दो F इज इक्वल टू 1/P ओके तो 1/-6 ठीक है तो करो भी डिवाइड कितना आएगा आई थिंक -0.1 बचा कितना 4 10 6 4 बचा तो
6 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, ऐसे जाता रहेगा जब डिवाइड करोगे। तो ये इसमें आ गया, मीटर में आ गया, और राउंड ऑफ करके देखो तो -0.17, सॉरी अब यहाँ भी 6 आ सकता है, ठीक है। 6 6 6 चलता रहेगा, क्योंकि जब डिवाइड करोगे इसको 1 को किससे 6 से डिवाइड करना है, तो करना भी एक जीरो उतार लिए, पॉइंट लगाओ, 6 1 पे जाएगा, 1 पे गया, बचा 4 0, छिको छिको 36, 6 पे गया 36, फिर 4 बचा, फिर 0 उतार ली, छिको छिको 36, फिर 6 पे, मतलब 6 6 पे जाता रहेगा, इसलिए मैंने ये लिखा। तो राउंड ऑफ कर दो, यहाँ तक रख लो, तो 6 को उठा रहे हो, 5 से बड़ा तो बढ़ जाता है, तो कितना आएगा 67 मीटर। यदि सेंटीमीटर बनाने हैं तो मल्टीप्लाई कर तो किससे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कितना आंसर आएगा, ये आएगा शायद 16.7 आई थिंक, तो यही आएगा। बाकी देख लेना भी कैलकुलेशन में। ये होगी बच्चे हमारी फोकल लेंथ, और बाद में ये भी पूछ सकता है भी ये पूरा कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा। नेगेटिव साइन की फोकल लेंथ आई है, पावर भी नेगेटिव आई है लास्ट टोटल, तो इसका मतलब कौन सा मिलेगा, कन्वर्जिंग नहीं मिलेगा, डाइवर्जिंग मिलेगा भी, ठीक है। कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। अब जो 25 क्वेश्चन है वो 26 जैसा ही है जो मैंने करवाया अभी, और 24 जो क्वेश्चन होगा ना वो 23 के जैसा होगा, तो मैं 23 करवा रहा हूं सर। तो देखो क्या है 23, अच्छे समझना। एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, हाइट दे रखी है कितनी उसकी 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब भाई h1 दे दिया कितना है 4 सेंटीमीटर, ओके। इज प्लेस्ड एट आ, वो कहां रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, u दे दिया, वो हमेशा क्या होता है -15 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के सामने रखा है, जिसकी पावर दे रखी है बच्चे, तो पावर दे रखी है कितनी -10 सेंटीमीटर। सॉरी डायोप्टर, देखो कनकेव यूज भी कर लिया उसने नाम, और साइन में लगा दिया। यदि ये साइन नहीं लगाता ना और सीधा सीधा 10, तो तुम्हें लगाना पड़ता फिर, क्योंकि कनकेव के लिए पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, तो हमने क्या निकालना है बच्चे, h2 निकालना है। ये लो, तो h2 के लिए क्या करें, भी क्या करना पड़ेगा h2 निकालने के लिए, ये बात मैं देखो मैंने फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में, h2 डिवाइड बाय h1 इज इक्वल टू v बाय u, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। u है हमारे पास, h1 है हमारे पास, गिवन है, v नहीं है, h2 निकालना है, तो दो चीजें नहीं है, तो नहीं है हमारे पास, यहाँ दो चीजें ऐसी आ गई h2 और v जो नहीं है यहाँ पे, तो v चाहिए हमें यदि h2 निकालना है। तो v के लिए बच्चे u है, पावर दे रखी है, तो पावर से फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगी, फोकल लेंथ निकली, u दे रखा है, तो वहां से लेंस फॉर्मूला लगा के क्या निकालेना, v निकाल लोगे। तो देखो पहले तो हमने क्या किया, इस पावर से फॉर्मूला लगाया 1/p वाला, ओके। तो बेटा पावर जो आई कितनी आई, 1/10 कितना है -0. सॉरी ये सेंटीमीटर आ गया भाई, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आ गया। अब इसके बनाने क्या, सेंटीमीटर बनाने हैं, क्योंकि बाकी सारे सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो सेंटीमीटर बना लो, -1/10 मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 कर दिया, तो 0 0 कटी हुई, तो कितना बना -10 सेंटीमीटर। ये लो f आ गया भाई हमारा -10 सेंटीमीटर, ये लो f आ गया। अब यूज करो लेंस फॉर्मूला, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u इज इक्वल टू, या कैसे लगा लो भाई 1/f, ऐसे लगा लो 1/v minus 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लगा दिया मैंने, ओके। पुट द वैल्यूज 1/v minus u, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अभी, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/f, 1/- के 10 कर दो सर, -10 आ गया भाई।
चलो भी हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 तो वो है ही उधर, इसको वहां ले जाओ तो -1/15 हो गया। एलसीएम लो, आई थिंक 30 आएगा दोनों का एलसीएम, ना तो मेरे को मैथ आता है। 10 का 15 एलसीएम 30 आएगा भाई। इसको नहीं लेना आता सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 10 की 15 की 150 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर लिख दो, नहीं तो एलसीएम लेना सीख लो। अब पहले वाले के बाई में 10 है ना, तो 10 को एलसीएम से डिवाइड करो, 3 आएगा, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई -3 रहेगा। 15 को इससे 2 आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 की 15 के ऊपर वाले क्या 1 है, उससे मल्टीप्लाई करो तो -2 रहेगा, तो -5/30। लेकिन निकालना तो हमें क्या था, v निकालना था, तो v क्या रहेगा बच्चे, पलटी मारनी पड़ेगी, -30/5, कटिंग किस पे होगी -6 सेंटीमीटर, तो v आ गया। v ये लो -6 सेंटीमीटर। अभी तक पहुंचे नहीं है फॉर्मूले, पहुंचे नहीं है आंसर पे, v आया सिर्फ जस्ट ओनली, हमें निकालना तो h2 है, रहा फॉर्मूला लगाओ, h2 डिवाइड बाय h1 कितना था 4 इज इक्वल टू v, अभी निकाला भाई -6 डिवाइड बाय में u कितना दे रखा है, सॉरी u, हाँ u कितना -15, ये हो गया, माइनस से माइनस तो कट हो गया सर। ओके, अब h2 निकाला तो क्या आया 6/15 मल्टीप्लाई में कितना आया 4 आया। अब कटिंग करो, ये 3 पे कट हो सकता है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो h2 कितना आया बच्चे 8/5, तो कितना आंसर आएगा, करना भी 5 1 जा 5 बचे 3, 1.10 उतार ले 30, तो 5 6 था 30 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई। ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 23। अब इसके बाद में हमारे जो आपकी बुक होगी, जो उसकी जो 6 वर्कशीट है, उसे पेज नंबर 262 पे दे रखे न्यूमेरिकल, ठीक है। और तो आप जो सोल्व करोगे अब वो कहां से लेके कहां तक करोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 38, ये और सोल्व करोगे भी। जो थोड़े से डिफिकल्ट से थे वो मैंने यहाँ पे सोल्व करवा दिए। अब जिनको अच्छे से ये आ गए समझ में बेटा, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बिल्कुल ही इजी है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, छोटा सा बस, मान लो पहले और दूसरा पढ़ लेते हैं आपका। ए लेंस ए हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ देखिए बेटा ए की कितनी 25 सेंटीमीटर, और एक दूसरा लेंस है बी, उसकी फोकल लेंथ कितनी 60 सेंटीमीटर। तो गिव रीजन स्टेट विच लेंस हैज द मोर पावर, तो ज्यादा पावर किसकी होगी, ज्यादा पावर उसी की होगी जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो कम कौन से वाले की है, ए वाले की कम है, तो इसका मतलब ए की पावर क्या होगी बच्चे, मोर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट है भाई, ठीक है, कम छोटी है फोकल लेंथ। कर लोगे इसको। अब दूसरे वाला देखो, विच कॉजेज मोर बेंडिंग ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट, तो कौन सा ज्यादा बेंड करेगा लाइट को, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, या कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम है। यदि फोकल लेंथ बच्चे कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेंड करेगा। तो ज्यादा कम फोकल लेंथ वाला जो लेंस होगा वो क्या करेगा, ज्यादा बेंड करेगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमने मामले पहले पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो ये लेक्चर के न्यूमेरिकल अच्छे से करने के लिए पीछे वाला कंसेप्ट, पिछले वाला जो लेक्चर है, ठीक है, वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है, वो देखना मस्ट है भी आपके लिए। तो चलो भाई बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 to 38 सोल्व करोगे। यदि कुछ कोई डाउट है तो मेरे को पर्सनली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे भी। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 5 था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो बेटा फिनिश होता है कंप्लीटली। अब इसके बाद जब भी हम लेक्चर लेंगे, वो लेंगे लेक्चर जब भी डालेंगे, वो लेक्चर आएगा हमारे पास फर्स्ट लेसन का, फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू बेटा आज के लिए।